BMCVTC हिंदी इस चैनल के वीडियो देखने के बाद हमें क्या करना है? बहुत आसान सी बात है बच्चों। हमें सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और उसमें कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिसका वीडियो आपने अभी देखा है और उसे हल करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो से संबंधित अपने मत व्यक्त कीजिए। गूगल फॉर्म द्वारा एक छोटा सा लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करिए और उसमें एंट्री करिए। और अंत में जाते जाते हमें इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो है ना आसान सा काम? चलिए देखते हैं अपना वीडियो। शुरू करते हैं बच्चों आज का लेसन। और आपका टॉपिक, आपकी कक्षा स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो कक्षा 10वीं का यह लेसन और आज का विषय है गणित भाग 2। और इस पुस्तक के अंतर्गत हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 वृत्त, जिसका पहला भाग आज हम देखेंगे। तो वृत्त से संबंधित हमने उसके भागों को हमने पहले की कक्षा में देखा है। आज हम वृत्त से संबंधित कुछ अन्य जानकारियों पर प्रकाश डालेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो सबसे पहले वृत्त से शुरुआत करेंगे। तो वृत्त क्या है? बहुत सरल सी बात जो हमने पहले जाना है कि किसी प्रतल में एक बिंदु और उस बिंदु से किसी दूरी पर, वह बिंदु को केंद्र मानेंगे और उस बिंदु से किसी दूरी पर जो बिंदुओं का समूह बनेगा, कैसे बनेगा? वह जो एक दूरी है जिसको हम त्रिज्या मानेंगे, उसको अगर घुमाते हैं एक केंद्र पर स्थिर रखकर, तो ये जो लाइन दिख रही है सभी बिंदुओं का समूह है। फिर से देखते हैं। तो यह एक आकृति बन गई बिंदुओं का समूह। इसी आकृति को कहते हैं वृत्त। और जो बीच में जो बिंदु है जिससे यह दूरी समान है सब बिंदुओं की, वह केंद्र कहलाता है और उस दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। और कुछ नई बात सीखते हैं, समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि आपके प्रतल में अगर कोई एक बिंदु है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक बिंदु लाल रंग में। अगर आपसे पूछा जाए कि इस बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त बनाओ, तो हम वृत्त बनाएंगे इस तरह से कि वह बिंदु उस वृत्त पर हो। तो बताइए ऐसे कितने वृत्त बना सकते हैं हम? तो क्या एक ही वृत्त बनेगा? ये तो दूसरा भी बन गया, तीसरा भी बन गया और भी बन गए। ये क्या, हम तो देख रहे हैं कि वृत्तों की संख्या तो बढ़ती ही जा रही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि छोटे बड़े आकार के वृत्त एक बिंदु से होकर जाने वाले ऐसे असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो हमें एक पहली जानकारी क्या मिली आज कि किसी एक बिंदु से होकर जाने वाले असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं। इसे ध्यान रखिए, याद रखिए। पहली जानकारी मिल गई। चलिए, एक बिंदु से असंख्य वृत्त जा सकते हैं। ओके। अगर बिंदु की संख्या 2 हो गई तो कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं जो इन दोनों से होकर जाए?
चलिए, एक वृत्त तो बना दिया मैंने, और भी बन सकते हैं क्या? अरे दूसरा भी बन गया, और एक। यहां भी वृत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाले भी असंख्य वृत्त होते हैं। तो एक बिंदु से भी असंख्य वृत्त, दो बिंदुओं से भी असंख्य वृत्त जा सकते हैं। चलिए, अब बिंदुओं की संख्या बढ़ाते हैं। अगर 3 बिंदु हैं जो कि एक रैखिक नहीं है, तो इनसे होकर जाने वाले कितने वृत्त बनेंगे? मैंने वृत्त बनाया, तो 2 बिंदुओं से होकर तो चले गया, तीसरा छूट गया। चलिए कोशिश करते हैं। ये 2 बिंदु लिया, फिर छूट गया। अन्य 2 बिंदुओं को समाविष्ट किया, लेकिन फिर एक बिंदु छूट गया। आकृति और एक वृत्त मिला मुझे जो तीनों बिंदुओं से होकर जा रहा है। और ऐसे कई वृत्त बनाने पर हमें यह पता चलता है कि ये केवल एक ही वृत्त ऐसा होगा जो तीनों बिंदुओं से होकर जाएगा। और एक देखते हैं चेक करके। यह 3 बिंदु लिया हमने, और ऐसे बहुत कोशिश करने के बाद केवल एक ही वृत्त ऐसा मिला जो कि 3 बिंदुओं से होकर जाता है, 3 अरेखीय बिंदुओं से होकर जाता है। तो 3 नैक रेखी या अरैखिक बिंदुओं से होकर जाने वाला एक और केवल एक ही वृत्त होता है, ये याद रखेंगे। तो एक बिंदु से असंख्य, 2 बिंदुओं से असंख्य, लेकिन 3 अरेखीय बिंदुओं से केवल एक ही वृत्त जाएगा। तो 3 अरेखीय या नैक रेखीय बिंदु से एक वृत्त जाता है। लेकिन अगर ये 3 बिंदु इस तरह से हैं, मतलब एक रेखा में समाविष्ट होने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं एक रेखीय बिंदु, तो क्या इन 3 एक रेखीय बिंदु से कोई वृत्त जाएगा? बहुत कोशिश प्रयास करने के बाद 2 बिंदुओं से तो जाएगा, हमने पहले ही जान लिया। लेकिन ये एक रेखीय बिंदु से, 3 बिंदु से एक भी वृत्त नहीं जा सकता। तो 3 एक रेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाला एक भी वृत्त नहीं होता। तो हमने यहाँ आज अभी क्या देखा? एक बिंदु से असंख्य वृत्त, 2 बिंदु से असंख्य, 3 अरेखीय बिंदु से एक वृत्त, और 3 एक रेखीय बिंदुओं से एक भी वृत्त खींचा नहीं जा सकता। चलिए, अब हम कुछ नई जानकारी हासिल करते हैं। वृत्त की छेदन रेखा और स्पर्श रेखा। तो रेखा छेदन रेखा कब होगी और कोई रेखा स्पर्श रेखा कब होगी वृत्त के लिए, वह हम जानेंगे। तो यह एक वृत्त है, कोई एक केंद्र बिंदु है उसका C, और एक रेखा जो है उस वृत्त को उसी प्रतल में 2 बिंदुओं से होकर जा रही है, काट रही है 2 बिंदुओं पर। यह रेखा L 2 भिन्न बिंदुओं पर P और Q पर वृत्त को प्रतिच्छेदित कर रही है। तो इसे कहते हैं छेदन रेखा। तो 2 बिंदुओं पर, भिन्न बिंदुओं पर वृत्त को प्रतिच्छेदित करे तो वह छेदन रेखा होती है। यहाँ रेखा L जो है वृत्त की छेदन रेखा है। ओके, तो छेदन रेखा आपको समझ में आ गई। अगर वह रेखा कोई इस तरह आ जाए कि वृत्त को केवल स्पर्श करे, यानी एक ही बिंदु से होकर जाए, तो रेखा M जो है वो वृत्त को एक बिंदु
पे स्पर्श कर रही है। यहाँ पर आर बिंदु है वह जिसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो एक बिंदु को स्पर्श करे कोई रेखा वृत्त के तो वह स्पर्श रेखा होती है। यहाँ रेखा M जो है वृत्त की स्पर्श रेखा है और रेखा L जो है वृत्त की छेदन रेखा है। तो छेदन रेखा स्पर्श रेखा का फर्क अंतर आपको समझ में आया होगा। अगले मुद्दे की ओर बढ़ेंगे। वृत्त की स्पर्श रेखा व त्रिज्या। तो स्पर्श रेखा आपको पता चल गया। अब स्पर्श रेखा और त्रिज्या के कुछ संबंध को देखते हैं। तो यह है वृत्त, उसका केंद्र O और वृत्त पर एक बिंदु और उसका नाम A और उस बिंदु से जाने वाली एक स्पर्श रेखा L। तो यह स्पर्श रेखा ही है, एक बिंदु से होकर जा रही है वृत्त के। अब O और A जो है वो त्रिज्या है, यह हमें पता है। O A त्रिज्या है और L जो है क्या है, स्पर्श रेखा है। अगर कोण मापक से मापें तो कोण जो A पर बना हुआ कोण है वह समकोण होगा। मतलब रेखा L जो है वो लंब है किस पर, उस त्रिज्या पर जो कि A से होकर जाती है। तो रेखा L लंब है त्रिज्या OA। तो हमें कौन सी बात पता चली कि वृत्त के किसी भी बिंदु से होकर जाने वाले, यहाँ पर A है, जाने वाले स्पर्श रेखा जो कि यहाँ पर L है, उस बिंदु को केंद्र से जोड़ने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो त्रिज्या पर लंब होगी। यहाँ पर है रेखा L लंब त्रिज्या OA। तो कोई भी स्पर्श रेखा कहीं भी हो, वह स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या बनेगी उस पर लंब ही होगा। और इसी गुणधर्म को एक प्रमेय का नाम दिया गया है और नाम भी आसान है, स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय। तो इस प्रमेय के अनुसार कि वृत्त के किसी भी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा उस बिंदु को केंद्र से जोड़ने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ पर रेखा L लंब है त्रिज्या OA। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या से संबंधित गुणधर्म देखा। अब चलते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा खंड। स्पर्श रेखा नहीं है, रेखा खंड है। तो रेखा खंड मतलब टुकड़ा, लिमिटेड भाग रेखा का जिसकी लंबाई को नापी जा सकती है। वह क्या होता है? यह वृत्त है, केंद्र A और वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु है, मान लीजिए D। तो D से वृत्त पर अगर स्पर्श रेखा खींची जाए तो कैसे खींचेंगे? तो एक इस तरह से हो सकता है जो कि यहाँ पर P पर स्पर्श कर रहा है और एक इस तरह से हो सकता है दूसरी दिशा में जो वृत्त को Q पर स्पर्श कर रहा है। तो बाहर स्थित बिंदु D से दो स्पर्श रेखा खींची गई। तो जो PD टुकड़ा है वह रेखाखंड है और QD वह भी रेखाखंड है। इसी को ध्यान से देखिए, ये है, यह जो रेखाखंड है इसी को कहते हैं स्पर्श रेखाखंड। इसका नाम है स्पर्श रेखाखंड DP या रेख DP और यह है स्पर्श रेखाखंड DQ या रेख DQ। तो इसमें संबंध क्या है? तो इसमें संबंध यह है, इसकी लंबाई को अगर नापें तो रेख DP और रेख DQ सर्वांग सम होंगे। यानी बाहर जो बिंदु D है उससे खींची गई स्पर्श रेखाखंड
की लंबाई समान होती है। तो हमें यह एक गुणधर्म मिला कि वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु से उस वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं। इसे ही एक प्रमेय नाम दे दिया गया, जैसा कि उसके भाग के नाम है स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय। यह प्रमेय क्या कहता है कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं। एक छोटा सा स्वाध्याय इन्हीं दो गुणधर्मों पर, स्पर्श रेखा त्रिज्या देखा हमने और स्पर्श रेखा खंड का प्रमेय देखा। तो एक वृत्त, दूसरा वृत्त, उसका केंद्र, तीसरा वृत्त और उसका केंद्र, और बाहर भाग से बने हुए कुछ स्पर्श रेखाएं यहाँ पर आप देख रहे हैं आकृति में, उसको ध्यान से देखिए। उनके भागों के बिंदुओं के नाम भी हम दे देते हैं। सभी आकृति में नाम ध्यान से देख लीजिए बिंदुओं के। पहला हिस्सा हम देखते हैं, पहली आकृति लेफ्ट साइड की। दो स्पर्श रेखा है BC और AC। उसमें रेख AC की लंबाई अगर 10 है तो रेख BC की लंबाई कितनी होगी, ये स्पर्श रेखाखंड की लंबाई बतानी है। तो आप समझ गए होंगे स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय यहाँ लगेगा। AC अगर 10 है तो BC भी 10 ही होगा। स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय यही कहता है। दूसरी आकृति देखते हैं। यहाँ पर स्पर्श रेखाखंड RP और RQ है, जिसमें QR की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर है। तो आप PR की लंबाई बता सकते हैं बहुत आसानी से। वेरी गुड। तीसरी आकृति में रेखाखंड NL अगर 5.7 है, 5.7 सेंटीमीटर, तो रेखाखंड NM कितना होगा? तो बहुत आसानी से आप बता देंगे, क्योंकि हमें स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय पता है। और प्रमेय क्या है कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं। अब प्रश्न संग्रह 3.1 आपके पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर सीधे 55 पर है, 55 नंबर पर है। उसका एक उदाहरण देखते हैं। पहला ही प्रश्न है, संलग्न आकृति में C केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। रेखा AB वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करता है। इस जानकारी के आधार पर प्रश्न के उत्तर दीजिए। आकृति क्या है? तो यह आकृति है एक वृत्त, केंद्र C, स्पर्श रेखा AB है यहाँ पर। अब जानकारी क्या क्या है? तो जानकारी है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर पहले से दी गई है, तो त्रिज्या मिला दिया AC और यह हो गया 6। और 4 प्रश्न दिए गए इसके मुख्य। पहले प्रश्न में 4 उप प्रश्न। पहला है कोण CAB का माप बताना है, क्यों उतना है वो बताना है। दूसरा है बिंदु C AB से कितना दूरी पर है वह बताना है। तीसरा है AB की दूरी अगर 6 है तो BC की दूरी बताना है। और कोण ABC का माप भी बताना है, कोण ABC। तो शुरू करें हम इसे। तो यह आकृति केंद्र C है, स्पर्श रेखा AB है। पहला उप प्रश्न है कोण CAB का माप कितने अंश है और क्यों? CAB, तो ये रहा CAB कोण। तो रेख CA जो है वो लंब होगा AB पर, रेखा AB पर। क्यों? यह स्पर्श रेखा और त्रिज्या का प्रमेय। लंब होता है ना, 90 अंश पे काटती है, तो लंब है। तो लंब है तो स्पर्श रेखा त्रिज्या का प्रमेय हुआ ये।
तो कोण सी ए बी अपने आप कितना हो गया, 90 अंश, क्योंकि लंब है। तो कोण का माप हमें 90 अंश मिला। और क्यों? तो स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय से। पहला उत्तर मिल गया। दूसरा है बिंदु सी ए बी से कितना दूर है। तो रेखा की दूरी किसी बिंदु से कितनी होती है, सीधी लंब दूरी जो होती है, यानी लंब खींचने पर जो दूरी आएगी वही बिंदु की रेखा से दूरी होती है। तो हमने यहाँ देखा कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर प्रश्न में दिया ही गया है। तो त्रिज्या ए सी 6 सेंटीमीटर दिया गया है और सी ए लंब रेख ए बी है, स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय ऊपर हमने देखा। तो ये लंब दूरी ही है सी ए, इसलिए बिंदु सी जो है वो ए बी से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। चलिए चलते हैं इसी आकृति में। तीसरा उप प्रश्न है कि यदि डिस्टेंस ए से बी की दूरी जो है 6 सेंटीमीटर है तो बी सी ज्ञात करना है। तो ए बी 6 है, बी सी जो है ज्ञात करना है। तो हमें पता है वह लंब है ए पर, यानी समकोण त्रिभुज हुआ बी ए सी। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे सीधे सीधे। बी सी स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, यानी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। पाइथागोरस का प्रमेय है ये। ए बी का मान और बी सी का मान, ए बी और ए सी का मान 6 है, तो 6 स्क्वायर और 6 स्क्वायर। हल करेंगे 36 और 36, बी सी स्क्वायर इक्वल टू 72। तो बी सी बराबर 72 का वर्गमूल। 72 का वर्गमूल निकालेंगे, अर्थात 36 गुणे 2 हुआ, संक्षिप्त कर देंगे तो 6 आ जाएगा। 36 का वर्गमूल बाहर और अंदर बचेगा करनी में 2। तो बी सी का मान, यानी डिस्टेंस बी से सी की दूरी हो गया 6 करनी में 2, इकाई है सेंटीमीटर। तो तीसरा पार्ट भी हमें मिल गया। अब चलते हैं इसी प्रश्न का आखिरी हिस्सा। आकृति यही है। कोण ए बी सी का माप बताना है। ए बी सी जो बाहर बना हुआ है बी पर। तो हम देख रहे हैं त्रिभुज ये समकोण है और दो भुजाएं समान है। तो समकोण त्रिभुज बी ए सी में ए बी और ए सी का मान दिया गया है 6, यानी दोनों बराबर हैं। तो ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हुआ। तो कोण ए बी सी और कोण ए सी भी समान होंगे, क्योंकि समान भुजा के सम्मुख कोण है ये। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो होता है 180, हमें पता ही है। तो त्रिभुज के अंतःकोणों के मापों का योग 180 अंश होता है, जिसमें ए बी सी और ए सी भी हमने देखा समान है, क्योंकि सम्मुख सर्वांग भुजा के सम्मुख कोण है ये त्रिभुज के। तो हम दोनों को ए बी सी मान के 2 ए बी सी लिख देते हैं जोड़कर, और बच गया सी ए बी जो कि समकोण है, वह लंब है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या मिलाकर 180 हो गया। इसको सरल करेंगे, 180 पक्षांतर ऋण 90, तो आ गया 90 डिग्री। तो 2 ए बी सी 90 हुआ, तो 1 ए बी सी बराबर 90/2 और भाग देने पर आ जाएगा 45 अंश। तो कोण ए बी सी का मान 45 अंश हुआ। इस तरह से ये 3.1 का पहला प्रश्न हल हुआ। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसे हम इसके लिए कुछ हिंट देंगे। हल आपको ही अपने नोटबुक करना है। नोटबुक पर पहले आप समझेंगे प्रश्न को, हल स्वयं करेंगे। कौन कौन सी बातें हैं इसमें उसे मैं बता रहा हूँ, उसे आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले प्रश्न दिया गया है आकृति में OR 10 है लिखा गया है प्रश्न में, और त्रिज्या 5 है ये भी दिया गया है। तो 2 त्रिज्या है OM और ON,
उसकी लंबाई 5 5 है, ये प्रश्न में दिया गया है। सबसे पहले प्रत्येक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई कितनी होगी? तो आप देख रहे हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय से त्रिभुज OMR या त्रिभुज ONR समकोण त्रिभुज है। ओके, दोनों समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में दो भुजा दी गई है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरी भुजा यानी MR या NR निकाल सकते हैं। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से MR का मान निकालेंगे। तो पहला हो गया हल स्पर्श रेखाखंड, एक आ गया तो दूसरा भी उतना ही होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कोण MRO, जो बाहर एक कोण बना है उसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो ध्यान से देखेंगे, वह त्रिभुज, उसमें कर्ण 10 है और एक भुजा 5 है, उसकी आधी है, कर्ण की आधी है। और 30 60 90 का प्रमेय कहता है कि 30 अंश के सामने की भुजा ही कर्ण की आधी होती है। तो 5 जो है वो R के सामने की भुजा है, इसलिए R हो जाएगा 30 अंश। तो 30 60 90 के प्रमेय का विलोम से हमें R का मान मिल गया 30 अंश। तो दोनों तरफ 30 30 हुआ, तो MRN का मान हो जाएगा 60 अंश। तो इस तरह से आप अपने नोटबुक पर प्रश्न हल कर लेंगे। अब इसी में प्रश्न चौथा है, 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर हैं। स्पर्श रेखाएं हैं, समांतर हैं, उन स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? तो यह वृत्त केंद्र O, दो स्पर्श रेखाएं L और M समांतर हैं, ध्यान से देखेंगे। तो रेखा L और रेखा M समांतर हैं, जो कि स्पर्श रेखा है, प्रश्न में दिया गया है। अब उनके स्पर्श बिंदु को बनाकर त्रिज्या बनाते हैं। तो हो गया पहली त्रिज्या OA 4.5, दूसरी त्रिज्या OB 4.5। अब हमें बताना है रेखाओं के बीच की दूरी यानी AB कितना हुआ, लेकिन हमें ये नहीं पता कि AOB ये पूरी एक सीधी रेखा में है, ये हमें नहीं पता है। हमें सिद्ध करना होगा कि AOB ये सरल रेखा पर है, एक रेखी है। अगर एक ही रेखा है तो 4.5 जुड़ के 9 हो जाएगा। लेकिन पहले उसे कैसे सिद्ध करेंगे? तो पहले रेखा OA जो कि रेख OA और रेख OB दोनों 4.5 है, त्रिज्या है, ये दिया गया है प्रश्न में। अब हम क्या करते हैं, एक ऐसी रेखा खींचते हैं जो रेखा L या रेखा M किसी एक के समांतर हो, जो कि केंद्र से होकर जाए। तो N रेखा हमने खींचा O से होकर जाने वाली, जो कि L या M के समांतर है, किसी एक के भी समांतर हो। अगर वो L के समांतर हुआ तो M के समांतर अपने आप हो जाएगा, क्योंकि L और M पहले से ही समांतर है। तो हमें एक नया गुणधर्म मिला कि रेखा L रेखा M समांतर है, और उसी के समांतर हमने रेखा N रचना से खींच दिया। अब तीनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। अब पहले एक एक बिंदु लिख देते हैं रेखाओं पर। तो L पर एक बिंदु P बनाया, N पर R और M पर Q बनाया। अब ध्यान से देखेंगे तो A पर जो कोण है वह समकोण है, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या का गुणधर्म है ये। उसी प्रकार B पर भी समकोण ही है, क्योंकि एक स्पर्श रेखा और एक त्रिज्या है, तो लंब ही हुआ। अब कोई भी दो रेखा को ध्यान से देखिए। हम देखा रेखा N और M को समांतर हैं दोनों, और OB तिर्यक रेखा है, B समकोण है, तो O पर जो अंतःकोण बना वह भी 90 होगा, क्योंकि दोनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो एक 90 है तो O पर भी 90 ही बना, गुड। तो O पर एक कोण 90 बन गया। उसी प्रकार O पर दूसरी तरफ यानी रेखा L और N पर भी 90 बना।
दोनों रेखाओं जो है वहाँ 90-90 का कोण बना रही हैं, अर्थात OA और OB दोनों N पर 90 अंश यानी लंब है O बिंदु पर। तो 180 अंश का कोण बन गया। और 180 अंश का कोण कब बनता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे के विपरीत हों। तो ये रेखा OA और रेखा OB जो है वो विपरीत किरण हो गई, तभी वो 180 अंश का कोण बनता है O बिंदु पर। इसलिए वो OA और B एक रेखी हैं और मध्यता है AOB, यानी O जो है A और B के बीच में है कहीं। तो एक रेखी होने के कारण AB की लंबाई जो होगी वो AA, AO और OB को मिलाकर होगी। और हमें पता है OA 4.5, OB भी 4.5, मिलाकर हुआ 9। तो AB 9 सेंटीमीटर हुआ। तो दोनों स्पर्श रेखा L और M के बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर हुआ। इसे आपको डिटेल में जानना है बच्चों, लिखना है तो आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 54, ध्यान रखिए 54 पेज नंबर पर उदाहरण 2 जो ऊपर है वो इसी गुणधर्म को दर्शाता है। उसे आप डिटेल में ज़रूर पढ़िए, देखिए और समझिए। तो बच्चों आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।